नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाइंग मूव में स्वागत है। बिल्कुल भाई, जो कया आ रहा है जमानू का 3 सिर तक ऊपर के मतलब नुका आ रहा है 50-60 फुट पानी ऊपर जा लिया है। और स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी वर्ग जो है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ठीक है। जो एजेंडा है, जो मुहिम है, जो विद्यार्थियों के खिलाफ चलाई जा रही है, विधानसभा तक भर्तियों को लेके जाना था, वो जा ही चुकी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। आरोप किस पे लगा देना है? विद्यार्थियों पे। इतनी ओछी मानसिकता मुझे नहीं लगता किसी की होगी। अगर मैं भी किसी बड़े पद पे होता तो छाती ठोक के कहता, भाई कौन करदा भर्ती, कर लोगे करोगे। लेकिन आज का युवा डटने वाला या मानने वाला नहीं है, सारी चीज़ों का जवाब लेगा। 2019 से लेके 2024 आधा जाने को हो गया है, 24 लगभग आधा ही हो गया, फरवरी तो फरदनी गई। तो भाई उसके अलावा यहाँ पर एक कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, जिसमें भी 2 साल खा गई कांस्टेबल की ज्वाइनिंग। 2 साल लेट हुई, उसके बाद एक एसआई की भर्ती हुई थी। ठीक है। तो ये 2 भर्तियां हुई थी, इसमें तो अब भी कम से कम 1500-2000 खाली होंगे। क्योंकि बलाओ बाड़का का, बलाओ कोर्ट केस करने वाला का, जिसने बायोमेट्रिक करवा दी। ठीक है। और वीडियो आपकी, वीडियो कॉन्फ़िगरेशन करवानी, वो वीडियो आपकी कॉन्फ्रेंसिंग का वो मतलब कैप्चरिंग करवा दी। नहीं तो भाई सारी पोस्ट जानी थी। जिधे 1500-2000 की में कांस्टेबल की खाली रहेगी, क्योंकि बढ़िया तरीके से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अब क्या हो गया है, अब ये है 56-57 ग्रुप को एक यूट्यूबर है, वो कहेगा रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। भाई 41 क्वेश्चन रिपीट करके और बड़े भ्रष्टाचार करके इनके पोर्टल को ये तक नहीं पता कि मेल और फीमेल क्या होता है। ठीक है। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के फॉर्म में 114 मेल के फॉर्म निकाले हैं। जब मैनुअल काम किया, यानी हाथ से काम किया, आंखों रातों से इंसान ने काम किया है, तब जाके वो पता चला कि 114 तो इसमें मेल के फॉर्म उठा रखे पोर्टल ने। और वहाँ फीमेल सुपरवाइजर सहित 29 अलग अलग प्रकार की कैटेगरियाँ हैं। कट ऑफ को घटाया गया। 56 ग्रुप में 5-5 नंबर, 57 में 1-1 नंबर घटाया गया। एचपीएससी कहती है, त्रिभुवन जी दिया कहते हैं भैया एचपीएससी भी कट ऑफ घटाए। एचपीएससी कहती है हम कट ऑफ नहीं घटाएंगे रिजर्व कैटेगरी की। ठीक है। विरोधाभास आपस में चल रहा है। और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार। 41 क्वेश्चन आज 21वीं सदी में यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दुनिया में ये कर देंगे, वो कर देंगे। 41 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बिना पेपर के नौकरियां दी जा रही हैं। बताओ, बिना पेपर के पीजीटी तक की नौकरियां दी जा रही। क्या ये मोदी साहब को पता नहीं है? टीजी तक की, टीजीटी, बीएमएस डॉक्टर तक की, एसडीओ तक की आपकी भर्तियां बिना नौकरी की, यानी बिना पेपर के भर्तियां दी जा रही। सीधे 40-40 नंबर दिए जा रहे हैं। बताओ आप, कौन सी पारदर्शिता है? कौन सा सिस्टम क्या है? एच के का नूनी बेरा कद तो भर्ती हुए हैं, कौन भर्ती लाग गए हैं? सीधे मैसेज आए हैं, ना आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते, ना कुछ और कर सकते हो। तो चल क्या रहा है? और उसके अलावा जो भर्तियां पाइपलाइन में, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे वो सी ग्रुप की हो, चाहे वो डी ग्रुप की हो, चाहे वो एफएसएल करनाल की हो, ये 4 भर्तियां अभी चल रही हैं। ठीक है। और एक भर्ती को, हरियाणा पुलिस की को फंसाने की अभी साजिश चल रही है, ताकि इसको भी हम निकाल दें और बच्चे केस कर दें और ये भर्ती भी 1-1.5-2 साल चलती रहे। ठीक है। ऐसे ऐसे रूल बना देंगे। अब टीजीटी की भर्ती पे 3 केस हैं। नंबर 1 केस की सीट अटेस्टेड बराबर होना चाहिए। सरकार ने एक नोटिस निकाला था कि भाई सीट अटेस्टेड बराबर, लेकिन वो बाद में वापस ले लिया। ठीक है। उस पर ऊपर केस हो गया। दूसरा केस है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि भाई गवर्नमेंट एक्सपीरियंस माना जाएगा। अब गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस इन भले आदमियों को ये बताएगी हरियाणा के स्कूलों में कौन से टीचर पढ़ाते हैं जिसको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो गेस्ट है, गेस्ट लगे थे 2004, वो तो आज एलिजिबल ही नहीं है टीजीटी के लिए। ठीक है। उसके अलावा तो कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाता ही नहीं है, तो सरकारी स्कूलों का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएंगे? नंबर 1 बात। अब प्राइवेट स्कूलों का एक्सपीरियंस मानते नहीं, या तो किसी का मत मानो, या मानना है तो भाई प्राइवेट का भी मानो। तो ये केस है। तीसरा केस सोशो इकोनॉमिक वाला है, जो 5 नंबर की संवैधानिकता या जो वैलिडिटी है उसको आपका आरोपित करता है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अब सी ग्रुप के तो पूछो ही ना। सी ग्रुप का तो इन्होंने नुका अगरने जमानू भुगड़े से खंडा रखे, नु पेज पाट रखे, कुछ भी कौन छोड़ा भाई सी ग्रुप में तो। मतलब नुका अगरने नु एक सांस लिख है, उसे पे है कोई कमी है। यानी सैकड़ों केस, कम से कम अब तक 26+ केस आपके सीटी पे चल रहे हैं। और बहुत सारे केस आपके अभी पेंडिंग है, होने हैं। बहुत जल्द बच्चे लगातार जा रहे हैं। कोई कह रहा है प्रेफरेंस कौन भरी, मैंने वो केस कर रहा है। ठीक है। किसी का टेक्निकल गलीच है, किसी का कीमे गलीच हो रहा है, कि मैं सरकार का गलीच सौदा हो गया है, कि मैं समझ में नहीं आ रहा सिस्टम की है। फिर ये सुप्रीमो कोर्ट में जाऊंगे बालक, सरकार आ रही तो सरकार सुप्रीमो कोर्ट जाओगी, बालक आ रहे तो बालक जाऊंगे। ये बता, मैं एक बात खुद सोच के देखो यार, जित बालक जीत गए, सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया भाई 95 में सीधे 5 नंबर नहीं जोड़ सकते। जब सरकार डबल बेंच जा सके तो भाई बालक सुप्रीमो कोर्ट क्यों नहीं जा सकते?
कुछ लिच्चड़ जो इंसान प्रवृत्ति के इंसान है, ये बच्चों को जो टारगेट करते हैं, सरकार की कौन देखते? सरकार दो केस, सरकार डबल बेंच में क्यों जाती है? सरकार अपनी गलती क्यों नहीं मानती है? ये कौन बताएगा? बच्चों पे तुम आरोप लगा देते हो, सरकार डबल बेंच में जाती, उसका क्या? अगर सरकार की गलती थी, सिंगल बेंच ने गलती मानी, तो सरकार को गलती ठीक करके अपनी भर्ती पूरी करनी चाहिए थी। अभी तक तो 5 नंबर की वेरिफिकेशन हो लेती, लेकिन 5 नंबर की वेरिफिकेशन किस बेस पर करेंगे? पीपीपीआईडी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में पीपीपीआईडी की सच्चाइयां सामने आ जाएंगी, समाज में तो आई हुई है, जजों को भी पता चल जाएगा, ओ हो भाई पीपीपीआईडी तो यह बला है। सच्चाई तो यह है ना, सच्चाई और है क्या भाई? तुम, मुद्दा इस बात का है, सरकार को बच्चों ने बहुत बात देखी, बहुत समझाया भाई, तामे 95 में सीधे 5 नंबर ना जोड़ो। सिंगल बेंच ने भी यही बात बोली कि भाई सीधे 5 नंबर नहीं जोड़ सकते, बिना वेरिफिकेशन तो कोई भी भूंड नंबर ले जाएगा 5 नंबर, कोई पता ही नहीं चलेगा किसका हक है। लेकिन सरकार कहती है हम वेरिफिकेशन नहीं करवाऊंगी। भाई ठीक है, तो हम वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तो इन 5 नंबर ना खत्म करो। नूले 5 नंबर ना खत्म कौन करा? अगर तारा बाप का राज है, घर का राज है, तामे हो कौन है? जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि हो, तो भाई तामे ना तो वेरिफिकेशन करवाओ अच्छा तरीके से, ना तामे 5 नंबर हटाओ, तो तारा तो फिर वो होगा चित भी मेरा पट भी मेरा। सिस्टम एक चीज पे गुणमान दे, तो उनको मारी सरकार, मारा राजा, हमें तो कुछ भी करा, गलत ना सही कराया हमें, तो ऐसे थोड़ी चल सके भाई। क्या तो ढंग तो वेरिफिकेशन करवाओ भाई, एक एक बच्चे की वेरिफिकेशन हो और जेन्युइन बच्चे को 5 नंबर मिले, और बाकी को 10 साल की कम से कम जेल की सजा मिले, जिन्होंने गलत काम करके 10-10 किले वाले ने 5-5 नंबर ले रखे हैं, नौकरी वाले ने 5-5 नंबर ले रखे हैं, परचून चलानी ही दुकान है जिसका रेस्टोरेंट, उसने 5 नंबर ले रखे हैं। क्या तो इसकी वेरिफिकेशन करवाओ? एज साहब कोर्ट में जाकर वेरिफिकेशन कौन हो सकती स्टेज पे? तो भाई कौन सी स्टेज पे होगी वेरिफिकेशन? है वेरिफिकेशन कर दे नहीं, अब फिर 5 नंबर का केस बच्चे का, तो भाई 5 नंबर हटाओ, उसमें भी बालक दोषी हो जाए। जो बड़का पे आरोप लगावे, तो बड़का पे आरोप लगाने से पहले वेरिफिकेशन करवा दे सरकार। क्यों नहीं करवा रही वेरिफिकेशन? ना वेरिफिकेशन करवावे, ना केस करवा, 5 नंबर हटावा। अरे तामे तामे हो गया फिर तो, तारी जनता चलेगी हो गए, और तो पागल अंडे हो गए। ऐसा ही केस आपका ग्रुप डी में, और सीटी में तो 7.5 नंबर देने का काम किया जा रहा है, और ग्रुप डी में 5 नंबर आपके, वो सोशियो इकोनॉमिक का केस है ग्रुप डी पे। उसके बाद एफएसएल करनाल की जो भर्ती, इस पर कोई केस नहीं है, लेकिन इसमें पेचीदियाँ ऐसी हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं, जैसे सेरोलॉजी है, बायोलॉजी की अलग क्वालिफिकेशन है, बैलिस्टिक की अलग है, ठीक है, एसओसी की अलग है। तो भैया अलग अलग बच्चों के फॉर्म भरवा रखे हैं, अलग अलग बच्चों ने फीस काट रखी है, लेकिन रिजल्ट देंगे इकट्ठा। जो पिछली बार इतना केस हुआ था, फिर वो केस होना है, पता नहीं। तो वहां पर भाई साहब जमानू का आग्रह पाड़ी बिठा रखे हैं, किसी का कुछ समझ में नहीं आता। 2 दिन बड़काना दे दो भाई, सारा कि मैं सुधार दें, लेकिन मनसा नहीं है। मनसा क्या है? रुलाना है, और फोकस मीडिया, बोगस जो मीडिया है, जो बोगस है, जो दलाली करने का काम करती है सरकार का, उससे बच्चों पे प्रहार करवाना है। सच्चाई कोई नहीं बोलेगा आज। तो सरकारी पदों पर भर्तियां होने से धीरे धीरे नहीं, पूरा माहौल सरकार के खिलाफ हो चुका है, पूरा माहौल हो चुका है भाई। तो ये थी भाई आपकी अपडेट। अब भी मैं तो माननीय चेयरमैन मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, तुरंत 56-57 ग्रुप को रद्द करके, अगर आपको अपनी साख का बट्टा जो लगा है उसको हटाना है, तो जल्द से जल्द इसको भ्रष्टाचार को दूर करके, जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, फटाफट से पेपर लेना चाहिए, और जितने टेक्निकल ग्रुप बचे हैं सभी बच्चों को बैठा के आपका लेना चाहिए। 1,65,000 प्रेफरेंस थी, ये लग तो भर्ती ज्वाइनिंग हो आके सारा सिस्टम हो लेंदा, तो वह करनी को नहीं, बात यही है। तो फिर भी गुजारिश कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं हम। धन्यवाद। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। दोपहर 1 बजे लाइव चैट होगी, जरूर आए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।